हॉल खाली है, लोग आए हैं, तकरीर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपसे मकाला सुना रहे हैं और आप बाहर टहल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। जो अंदर बैठे हुए हैं उनसे आप सबक लें, बाहर टहलने वाले अबराह करम अंदर आकर बैठे। और मेरे कारकुनान से गुजारिश है कि बाहर में चाय का जो सिस्टम है वो बंद कर दें। घर जाने के बाद लोग आराम से चाय पिएंगे। अंदर में दिया जाए। मोहतरम अज़ान, मोहतरम दोस्त अहबाब, मदारिस के असातिज़ा और तलबा, स्कूल और कॉलेजों के काबिल कदर प्रोफेसर्स, स्टूडेंट, सामीन, सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरकान और मुंतज़िमीन हज़रात ने बज़्म की काफ़ी कद्दो-काबिश और मेहनत व मशक्क़त करने के बाद आज ये पुरमसरत मौका हम सबको फराहम हुआ। आप में अक्सर शरका अहले फ़िक्र व नज़र, साहिब अक़्ल व दानिश हैं। आपकी वकाबी निगाहें जदीद व कदीम, माजी व हाल की तारीख़ पर भी है। कुरान व हदीस के साथ साथ साइंस व टेक्नोलॉजी के हैरत अंगेज़ इंकशाफात पर भी है और दिन ब दिन तरक्की के असबाब पर भी है। इसलिए आपसे हरफ इल्तिमास है कि आप सुकून और संजीदगी के माहौल में हमातन गोश होकर मुझ नाचीज़ अनस व शफी सिद्दीकी जामई को कुछ देर के लिए कादिल नाखास्ता बर्दाश्त कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा मकाले का उन्वान है उर्दू ज़ुबान की तरबीज व इशाअत के मुमकिना तरीक़े। चूँकि ये प्रोग्राम Incoming voice call from +916202. मुझसे पेशरो खुतबा ने उर्दू के ताल्लुक़ से अपने अपने हवाले से गुफ्तगू की। चूँकि मेरा मौजू कुछ और था, मैंने देखा कि यहाँ पे जिस चीज़ के ताल्लुक़ से ये बज़्म सजाई गई है, ये महफिल मुनक़िद की गई है, उसका तज़किरा शायद ही खद्दो खाल नज़र आ रहा था। इसलिए मैंने अपना फ़ौरन ज़हन और फ़िक्र को मोड़ लिया और मैंने उर्दू ज़ुबान की तरबीज व इशाअत के मुमकिना तरीक़े को मौज़ूए सुख़न करार दिया। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग थोड़ी देर के लिए बहुत ही दिलजमी के साथ अगर समाअत करें, इसलिए कि ये मकाला जो मेरा है ये सब के फ़ायदे के लिए है। अगर आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, तीनों उम्र के अशख़ास के लिए ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है। मैं आगाज़ गुफ्तगू करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। उर्दू एक लतीफ़, मीठी और प्यारी ज़ुबान है। इसकी हलावत व शीरीनी, इसका मुनफरिद लबो लहजा और कानों में रस घोलने वाला इसका अंदाज़ व उसलूब ही इसकी मकबूलियत का सबसे बड़ा राज है। उर्दू का लहजा जहाँ प्यार व मोहब्बत से घुला है, वहाँ ये मुख्तलिफ अक़वाम व मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद व यगानियत की अलमबरदार भी है। उर्दू की शिश्त में फ़िरक़ों, कबीलों और ज़ुबानों की आमेज़िश शामिल है। इसके ख़मीर में इत्तेहाद व यकजहती और रवादारी कूट कर भरी हुई है। इनकलाब 1857 और वतन अजीज हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में इस ज़ुबान ने अहम रोल अदा किया है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि तक़सीम हिंद के बाद उर्दू को हमारे मुल्क में वो मकाम हासिल नहीं हो सका जिसकी वो मुस्तहिक़ थी। उर्दू एक महज ज़बान ही नहीं है, बल्कि एक जिंदा और चलती फिरती तहज़ीब व तमद्दुन है। इसे बदकिस्मती से हिंदुस्तान में कौमी ज़बान का दर्जा नहीं दिया गया और उसे ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया गया। लेकिन इसके बावजूद गुफ्तो शुनी बोलचाल में आज भी इसे कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है। इसीलिए अगर इसे कौमी तहज़ीब व तमद्दुन और शाइस्तगी का नाम दिया जाए तो कोई मुबालगा नहीं होगा। हमें अपने ज़हनों से ये बात निकाल देना चाहिए कि हम या हमारे
बच्चे उर्दू नहीं जानते। हकीकतन हम सब उर्दू जानते हैं, न सिर्फ उर्दू मादरी जबान उर्दू बोलने वाले जानते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की एक कसीर आबादी आज भी उर्दू बोलती और समझती है। मगर ये भी हमारी कमजोरी और पस्त हिम्मती है कि हमने इस प्यारी जुबान को फितरी तौर पर सिर्फ बोलने की हद तक महदूद कर रखा है और उसके फरोग के लिए कमा हक़्क़हू कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी जबान की गैर मामूली तरक्की उसे सिर्फ रोज़मर्रा जिंदगी में बोलचाल की हद तक महदूद रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि आम बोलचाल के अलावा इसका लिखना पढ़ना भी जुबान वालों के लिए बेहद जरूरी हुआ करता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी ये मादरी जबान होती है। हालात कोरोना और अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए खारजी मामलात में हुकूमत वक्त को जिम्मेदार ठहराना आज हमारी फितरत बन चुकी है। लेकिन याद रखना चाहिए प्यारे दोस्तों कि ये जबानें सरकारी सरपरस्ती और तहफ़्फ़ुज़ की मोहताज नहीं होती। जबान, कल्चर और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अपने फराइज़ से पहलूतही करते हुए हुकूमतों और सियासतदानों से सरपरस्ती और तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को करना गोया खुद उर्दू ज़बान का गला घोटने के मुतरादिफ है। जब हम खुद अपने कल्चर और अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो किसी और से उसकी तवक्को रखना हिमाकत नहीं तो और क्या है। मैं अपने मज़मून को और मुख्तसर करते हुए आपको ये मैं बतला देना चाहता हूँ कि उर्दू जैसी अहम और प्यारी और रस भरी जबान हमारे जबान के फरोग इस्तेहकाम में आज हमें मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की ज़रूरत है। मुल्की सतह पर और फरोग के उर्दू में मैंने बहुत मुख्तसर कर दिया। जिसके लिए आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसी ताल्लुक़ से ये मेरा पूरा मज़मून है। आप जरा सा समाप्त करने पहले उसमें मैसेज देना चाहता हूँ माज़रत के साथ। उर्दू जबान को उर्दू जैसी प्यारी और अहम और रस भरी जबान के फरोग और इस्तेहकाम में आज हमें मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की ज़रूरत है। मुल्क की सतह पर उर्दू के फरोग और उसको दिगर आलमी जबान के हम पल्ला बनाने के लिए हमें गैर मामूली मेहनत करने की ज़रूरत है। ये दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। उर्दू जबान के फरोग के मुमकिन वसाइल इस्तेमाल में लाते हुए इंटरनेट की सतह पर भी उसको आमोताम करने की जरूरत है। इंटरनेट के फैलाव की वजह से उर्दू का ऑनलाइन फरोग मुंदरजा झैल तरीकों से मुबासानी मुमकिन है। यकीनन बहुत सारे क़ारीन और सामीन उर्दू का जदीद ज़राए अबलाग से वाक़फ़ियत भी रखते हैं मगर उन्हें गैर अहम समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इसरार है इसलिए मैं सिर्फ 6 पॉइंट आपके सामने जिक्र करता हूँ, जरा गौर से समाअत करें। अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन में उर्दू नस्ब करें, ये पहला पैगाम है हमारा। उर्दू के ऑनलाइन फरोग के लिए सबसे पहला कदम अपने ज़ाती कंप्यूटर या स्मार्टफोन में उर्दू के इंस्टॉल करें ताकि आप किसी भी जगह उर्दू टाइप करने के काबिल हो सकें। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर पर आप हर किस्म की अपनी पोस्ट उर्दू में शेयर करें और अपने अहबाब को भी उसकी दावत दें। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, इंटरनेट पर किसी भी किस्म के मज़ामीन और मवाद को उर्दू में तलाश करें। किसी भी इंटरनेट पर किसी भी किस्म के मज़ामीन और मवाद को उर्दू ज़बान में तलाश करें। अपने मोबाइल, कंप्यूटर और उर्दू कीबोर्ड नस्ब करने के बाद उसका सबसे मौसर इस्तेमाल ये होगा कि आप गूगल, याहू या बंग कोई भी सर्च इंजन इस्तेमाल करें तो सर्च बॉक्स में रोमन के बजाय उर्दू ज़बान इस्तेमाल करें। इसका एक फायदा तो ये है कि सर्च रिजल्ट्स में उर्दू में होने की वजह से आप आसानी से मालूमात हासिल कर सकते हैं और दूसरा फायदा बराह रास्त उर्दू को होगा क्योंकि उर्दू में जितनी ज्यादा सर्च बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा मुतल्लिका इदारे उर्दू में मालूमात मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है, सोशल मीडिया पर रोमन उर्दू का इस्तेमाल। आजकल
उर्दू ना तबका सोशल मीडिया पर जाती पैगामात के लिए रोमन उर्दू का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए बाज़ाब्ता कवायद न होने की वजह से उर्दू ज़बान का मेयार मुसलसल ज़वाल पजीर है। अपने मोबाइल कंप्यूटर पर उर्दू में इंटरनेट सर्च शुरू करने के बाद जैसे ही आप उर्दू टाइपिंग में रवानी हासिल करें, अपने फेसबुक और ट्विटर पोस्ट के साथ दोस्तों से पैगामात के तबादले में सिर्फ और सिर्फ उर्दू का इस्तेमाल करें। और चौथा पॉइंट मेरा ये है कि उर्दू विकीपीडिया की खिदमत हासिल करें। उर्दू विकीपीडिया, आपने इंटरनेट पर मज़ामीन की तलाश उर्दू में शुरू कर दी तो फिर नताइज में आपका वास्ता सबसे ज्यादा उर्दू विकीपीडिया से पड़ेगा। उस वक्त अगरचे उर्दू विकीपीडिया पर 1 लाख से ज्यादा मज़ामीन मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत का मेयार विकीपीडिया पर दूसरे आलमी ज़बानों में मौजूद मज़ामीन के मुकाबले बहुत ही कम है। इसलिए आप अपने फारिग वक्त में, ये मेरा मैसेज है, आप अपने फारिग वक्त में यहाँ पर मौजूद मज़ामीन की नोके पलक के साथ उसमें मौजूद मवाद में इजाफा कर सकते हैं। ये आपका वक्त का बेहतरीन मसरफ होगा और साथ ही साथ मौज़ूआत पर आपकी अपनी मालूमात में भी बेपनाह इजाफे का बाइस बनेगा। प्यारे दोस्तों, 5वां पॉइंट ये है, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कीजिए। गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कीजिए। विकीपीडिया पर मज़ामीन के बाद उर्दू की तजवीज़ में गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल विकीपीडिया पर मज़ामीन के बाद उर्दू की तरवीज की सबसे अहम जगह गूगल ट्रांसलेट है। गूगल ट्रांसलेट मशीनी तर्जमा करने की एक हमागीर वेबसाइट है। जहां आप दुनिया की तमाम बड़ी ज़बानों का एक से दूसरी ज़बान में तर्जमा कर सकते हैं, लेकिन इस मशीनी तर्जमे के लिए गूगल को पहले से एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा की गई फाइलें दरकार होती हैं। ये तर्जमा शुदा फाइलें जितनी ज्यादा होंगी और तर्जमे का मेयार उतना ही अच्छा होता जाएगा। इन दोनों ज़बानों के लिए गूगल ट्रांसलेट इतना ही बेहतर तर्जमा करेगा। इसलिए आप उर्दू के साथ साथ किसी और ज़बान मसलन अंग्रेजी, फारसी, अरबी या हिंदी पर उबूर रखते हैं तो गूगल ट्रांसलेट पर जाइए और गूगल ट्रांसलेट कम्युनिटी का हिस्सा बनकर छोटे छोटे जुमला करके हसबे तौफीक उर्दू की तरवीज में अपना हिस्सा दर्ज फरमाइए। आखिरी पॉइंट है और मैं खुलासे के तौर पर इसको बयान करना चाहता हूं कि आप अगर उर्दू टाइपिंग में रवानी रखते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे तरही गैर तरही हफ्ता रोज़ा 15 रोज़ा मुशायरे उदबा शोरा जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत से वाकिफ होंगे और उसमें उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और मैं शॉर्ट करते हुए खुलासे कलाम ये कहता हूँ कि उर्दू टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा है और ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू का तालीम याफ्ता तबका और मुहिब्बाने उर्दू इस सिलसिले में मज़ीद अपनी पेशरफ्त जारी रखें और उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से मरबूत करने वाले मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाएं। उर्दू खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये पैगाम सबको आम करें। इंग्लिश के साथ साथ उर्दू मीडियम स्कूल में उनका दाखिला कराएं। सरकारी दफातर में उर्दू ज़बान में दरखास्तें दें। अपने मकानों, दुकानों, गाँव, चौक चौराहों, सड़कों, स्कूलों, कोचिंग सेंटरों वगैरह का नेम प्लेट, बैनर, पोस्टर, पंपलेट, शादी का कार्ड वगैरह खासतौर से उर्दू में छपाएं। तमाम मुहिब्बाने उर्दू इस बात का अहद करें कि हमें कम से कम 10 लोगों को उर्दू पढ़ाना है। उर्दू के फरोग़ व इस्तेहकाम के लिए सेमिनार, सिम्पोजियम, मुशायरे और अदबी नशिस्तों का एहतमाम करें। प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुमकिन तरीके से इसकी तरवीज व इशाअत के रास्ते हमवार करें। आज लोग किताबें कम पढ़ते मोबाइल में ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब उसकी जुल्फों के असीर हैं। लिहाजा सोशल मीडिया को उर्दू के फरोग़ के हवाले से एक प्लेटफार्म के तौर पर अपनाएं। खुदा हाफ़िज़।